वहाँ मेरे को डॉक्टर जी ने इतना कह दिया था कि आप जितना जल्दी हो इसके इंडिया चले जाओ, नहीं आप नहीं जाओगे। अचानक पता नहीं कैसे गैस की पाइप निकल गई और अचानक रसोई में आग हो गई। तो मैं पूरा ब्लैक हो चुका था और गांव वाले भी मेरे से मिलने आए, लेकिन उसको मैं कहा था कि आप डेरा सच्चा सौदा आज स्थापना दिवस है और पिताजी चारों धर्मा का प्रसाद बांटेगा, थे प्रसाद लेके आओ। और बाकी क्रीस में तो बताने लग जाऊंगा तो दिन छिप जाएगा, मन नहीं आएगा जी, बिल्कुल सीधी बात है। रहमत मुर्शिद वेब सीरीज़ के अंतर्गत आज की कड़ी जो है उसके साथ मेरे साथ एक अनुभवी जुड़े हैं और आइए जानते हैं इनसे कि डेरा सच्चा सौदा के साथ जुड़ने के बाद कैसे इनके साथ एक्सपीरियंसेस हुए। आइए सर, क्या नाम है आपका? राधे श्याम है जी। क्या उम्र है आपकी? लगभग 41 साल। 41 साल। हाँ जी। तो क्या आपका अनुभव है डेरा सच्चा सौदा के साथ जुड़ने के बाद? सर अनुभव तो मैं पूरा तो नहीं बता सकता। अच्छा। क्योंकि जितने अनुभव बताऊंगा वो तो थोड़े कम पड़ जाएंगे। बिल्कुल। कम पड़ जाएंगे सर ठीक जी। है। बाकी मेरा नाम पूरा राधे श्याम, गांव कंकड़ी खुर्द, जिला झुंझुनू, राजस्थान से रहने वाला हूं जी। जी। और जो मेरे साथ में जो हुआ वो कुछ छोटे से शब्दों में बताना चाहता हूं जी। एक तो मैं सऊदिया एक बार कमाने गया था और अचानक सुबह मैं खाना बना रहा था, मेरा नाश्ता, क्यों वहाँ तो खाना खुद नहीं बनाना पड़ता है जी। तो वहाँ मैं सऊदिया के जो तुमेर एक शहर पड़ता है, तुमेर के पास में एक मोबाइत गांव पड़ता है, मोबाइत के साथ में एक बोदा गांव के पास में हमारा जो कफेल का मजरा था, उस मजरे में मैं खाना बना रहा था। अचानक पता नहीं कैसे गैस की पाइप निकल गई और अचानक रसोई में आग हो गई। अच्छा। मैं तो देखे आज गई भाई, लेकिन अचानक मालिक सतगुरु ने ऐसा ख्याल दिया, मेरे पिताजी का मैं शुक्रगुजार करूँ हूँ जी कि धन धन सतगुरु त्रेसरा, हे मेरे दाता यहाँ की ज़िंदगी सब न बख्शो, नहीं तो मैं बचने वाला ही नहीं था। पता नहीं आग पे काबू कैसे पाया फिर? वो गैस की टंकी जो पास में थी, उस टंकी के ऊपर अपने तो बटन और हैं, उसके गोल बटन थे ऊपर, वो अचानक पता नहीं कैसे बटन उस हाथ पर गया और वो बंद हो गया। अच्छा। फिर तो आग बंद होनी थी। ठीक है। ऐसे पहला तो क्या होता ना, आमतौर पे लोग ऐसी गैस पाइपों को देख के, आग लगती देख के भाग जाते हैं, लेकिन आपने हौसला दिखाया कहीं ना कहीं और उधर बर्नर पे भी अगर हाथ डाला तो बहुत बड़ी बात है, बहादुरी की बात है ये। और जी मेरी तो कुछ नहीं, डर के तो मैं भी भाग जाता, लेकिन पता नहीं सतगुरु जी ने कैसे ख्याल दे दिया और उसका भी माल जान का मतलब नुकसान से बचा लिया। नहीं, कई जिंदगी तबाह हो सकती थी, बहुत लोग, ब्लास्ट भी हो सकता था, बहुत चीजें हो सकती, दुर्घटना बड़ी हो सकती थी, पर कहीं ना कहीं सावधानी बरती आपने, तो बहुत अच्छी बात है। हाँ जी। और आपका दूसरा अनुभव क्या था? दूसरा अनुभव से जी मेरा 2012 में वहीं था। वहाँ मेरे को डॉक्टर जी ने इतना कह दिया था कि आप जितना जल्दी हो इसके इंडिया चले जाओ, नहीं आप नहीं जाओगे। क्या ऐसा क्या हो गया था जो उन्होंने, डॉक्टरों ने आपको इंडिया भेजने के लिए? मतलब मेरे को ब्लड कैंसर। ठीक है। ब्लड कैंसर आज भी मैं टेबलेट लेता हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सतगुरु की कृपा से वो टेबलेट मेरे जो कि तो कोई मेरे को बता नहीं सकता कि बीमार भी है। और लेकिन उस टाइम की फ़ोटो देखा होगा, उस टाइम का मेरा देखा होगा तो मैं पूरा ब्लैक हो चुका था और गांव वाले भी मेरे से मिलने आने लगे और परिवार वालों भी, कभी ये बनता तो देखो मालिकी की ज़िंदगी बचाए तो बचाए, नहीं तो। मेरे उस टाइम में लड़की 6-7-8 साल की थी। घर वालों ने यह भी कह दिया कि लड़की की शादी जल्दी कर देंगे और कर देंगे। मैं सतगुरु से ये दुआ करा है मेरे पिताजी, मैं लड़की की शादी, उस टाइम का तो वो मेरे को रोज़ आना हो गया जी, रोज़ उस टाइम का। तो अब तो ये बात मानो, चाहे कहानी मानो, चाहे कुछ भी मानो, चाहे नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास रिपोर्ट्स होंगी उसकी? 100% रिपोर्ट है जी, विदेश की भी है और यहाँ की भी है। आज मेरा 0% मतलब पॉइंट आ रही है, रिपोर्ट बढ़िया रिपोर्ट आ रही है। जयपुर से मैं अभी दवाई लेता हूँ, ऐसी बात नहीं है। तो अब आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। टेबलेट मैं साथ में रखता हूँ, लेकिन आज मैं नहीं लाया, लेकिन टेबलेट भी बहुत महंगी है। डॉक्टर जी ने यह भी कह दिया कि ये टेबलेट तो बहुत महंगी है, लेकिन मालिक सतगुरु की कृपा से वो भी मेरी फ्री हो रही है जी। अच्छा। नहीं तो मैं बस, और 2012 से आज तक मेरे ऐसे भी नहीं है कि मेरे को क्या दर्द भी है, लेकिन 29 अप्रैल से पहले 2012 से मेरा इलाज चालू है। कभी जब जनवरी में से मैं वहाँ से आ गया था सऊदिया से मेरे घर पर। ठीक है। फिर फरवरी में मेरी भाई की शादी थी, क्योंकि मैं घर वालों को नहीं बताया कि एक मना पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, तो नहीं बताया। फिर मैं शादी को होने के बाद में तुरंत बता दिया कि मेरे ये बीमारी है भाई।
अब देख लो। फिर पिताजी की दया मेरे से मैं दरबार में रूबरू नाइट भी प्रोग्राम, और हमारे जो पिताजी का जो सफाई महाअभियान था कोटा और श्री माधोपुर या कोटा साइड में था, तो वहाँ में सफाई महाअभियान में गया था जी। तो मेरे सतगुरु की कृपा से मेरे वहाँ बहुत टट्टी लेटरिंग उल्टी लगी थी, लेकिन पिताजी ने पता नहीं उसमें ही काटना था, कुछ काट ही दिया। फिर मैं आज 2018 का तक मतलब 19 चली है, और उस टाइम में मेरा ये तबीयत हो गई थी कि वाकई में बहुत मैं परेशान था जी। ठीक है। और मेरे घर पर मेरे को सब परिवार वाले दबा रहे थे, कम से कम 1-1.5 महीना। 29 अप्रैल आई थी, मैं मेरे घरवाली को कहा था, मैं जो है उस घर से, उसको नाम लक्ष्मी है, उसको मैं कहा था कि आप डेरा सच्चा सौदा आज स्थापना दिवस है और पिताजी चारों धर्मा का प्रसाद बांटेगा, थे प्रसाद लेके आओ। घरवाली ने बोला मैं नहीं जाऊँगी भाई। अच्छा। आप मैं जाऊँगी तो गाँव वाले क्या सोचेंगे, घर वाले क्या सोचेंगे कि ये तो बीमार पड़े है और बहु वहाँ गई, बोलो चिंता मत करे। ठीक है। उसी दिन से धन धन सतगुरु तेरे आसरा, उसी दिन से मेरे को ये नहीं महसूस होया कि बीमारी क्या होती है। उस दिन मेरे ऐसे मेरे घर वाले पूरे शरीर जो को दाब रहे थे, पूरे नंबर वाइज। मैं ये भी कह देता था कि आप नहीं दाबते हो, पूरा नहीं दाबते हो, क्योंकि मेरे को रीढ़ा बहुत रीढ़ मारती उस टाइम में, मतलब आपको आराम नहीं मिलता था। नहीं आराम मिला। 29 अप्रैल 2012। ठीक है। मेरे वो दिन याद हो गया कि ये भी एक इतिहास में लिखा गया कि उसके बाद आपको कभी ये प्रॉब्लम्स नहीं हुई कि मतलब आप दवाई ले? बिल्कुल ही जी, बिल्कुल ही नहीं। मतलब प्रसाद जो आपको मिला था भंडारे पे, उसके बाद से आपको ये नहीं जी, वो आई घर पर से चली थी ना। पिताजी ने कहा था ना एक बार वचन भी, बार वचन करते बेटा आप एक कदम हम आपके 1000 कदम। तो वो मेरे दादाजी की दया मेरे जी, वो दादाजी की दया मेरे जी। हाँ, और बाकी क्रीस में तो बताने लग जाऊंगा तो दिन छिप जाएगा, नंबर नहीं आएगा जी। सीधी बात है, जिसके अलग वो जाने के दूसरे नहीं मेरा, सीधी बात है जी। ये थे हमारे साथ राधे श्याम जी। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, एक्सपीरियंसेस इतने सारे थे इनके, मैंने इंटरव्यू से पहले इनसे बात करी तो इनके एक्सपीरियंसेस इतने सारे थे, तो मैंने कहा कि हम चाहेंगे कि आप जो आपको सबसे बेस्ट लगता है वो बताइए। ठीक है। तो इन्होंने जो अपने जो रोंगटे खड़े कर देने वाली बातें हैं, क्योंकि जिस परिस्थिति से गुजरे हैं, बड़ी दयनीय स्थिति थी इनकी और बहुत ही ज़्यादा मार्मिक हालात से ये गुजरे। क्योंकि देखो जब दोस्तों आराम ना आए, पूरा शरीर टस कर रहा है इनका, और उस दौरान ये मतलब प्रसाद इन पे असर करता है, तो अपने आप में एक बहुत बड़ा मिरेकल है ये। अब मानो ना मानो आपकी मर्ज़ी है। और रहमत मुर्शिद की आज की कड़ी में इतना ही। धन्यवाद।